हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन टीडीएस के रिगार्डिंग इस बजट में लिए गए हैं, जो मैं आपके सामने यहां पर समझाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको टीडीएस के सारे बदलाव अच्छे से समझ में आ सके। सीनियर सिटीजन के केस में टीडीएस की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। ये एक बेनिफिट है जो सीनियर सिटीजन को दिया गया है। अब इस बेनिफिट का क्या फायदा सीनियर सिटीजन को होने वाला है, आप एक एग्जांपल से समझिए। माना कि आप 3 लाख रुपए की एफडी कराते 3 साल के लिए। याद रखिएगा, 3 लाख की एफडी 3 साल के लिए। मैच्योरिटी पर आपको, मान लो आप एक नॉर्मल सिटीजन है, 7% इंटरेस्ट मिलता है, यानी आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा 69,432 का। 10% टीडीएस कटकर ये पैसा आएगा, यानी आपका लगभग 6,943 रुपए टीडीएस कट जाएगा और ये पैसा आपको बेसिकली दिया जाएगा। अब चूंकि टीडीएस कटा है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, या तो उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए, या फिर आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो वो टीडीएस वहां पर समायोजित यानी एडजस्ट करने के लिए आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी हो जाएगा। ये केस है नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में। अब अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको इस केस में, इसी सेम एग्जांपल में बताता हूं, 3 साल की एफडी कराते हो 3 लाख रुपए के लिए, तो ऐसे केस में 60 साल की से ज्यादा की उम्र है आपकी, तो आपको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलने वाला है, 50 पैसे ज्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन के केस में। तो जहां पर एक नॉर्मल व्यक्ति को 69,000 के आसपास का ब्याज मिल रहा था, सीनियर सिटीजन को यह ब्याज आपका 74,915 रुपए मिलने वाला, यानी लगभग 75,000, 5-6 हजार रुपए ज्यादा मिलने वाला है। टीडीएस नहीं कटने वाला है क्योंकि 1 लाख की लिमिट कर दी, तो 1 लाख से कम के ब्याज पर आपको टीडीएस नहीं कटने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस वजह से एडवांटेज है क्योंकि अगर देखिए, बहुत पहले क्या होता था, 50,000 से ऊपर के ब्याज पर टीडीएस कट जाता था। अब वो सीनियर सिटीजन को उस टीडीएस की डिडक्शन को रोकने के लिए या तो 15H जमा कराना पड़ता था बैंक में, या फिर उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर के उस टीडीएस का रिफंड लेना होता था। अब ये 1 लाख की लिमिट कर दी तो काफी रिलीफ है, जस्ट लिमिट को डबल कर दिया गया, तो आपको 1 लाख रुपए तक के ब्याज की इनकम पर टीडीएस कटेगा नहीं, ना आपको 15H जमा कराने की जरूरत है, ना आपको इसके लिए आईटीआर फाइल करके रिफंड लेने की आवश्यकता होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमारे बुजुर्गों को यहां पर इस बजट के अंदर दिया गया है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 25-26 से होने वाली। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो होगा सेक्शन 194I के अंतर्गत रेंट के केस में। रेंट के केस में 2.5 लाख रुपए, याद रखिएगा, पहले लिमिट थी 2.5 लाख की, 2.5 लाख रुपए से अधिक के रेंट पर, सालाना वार्षिक रेंट पर 10% टीडीएस कटता था। अब ये 2.5 लाख से बढ़ा के डायरेक्ट 6 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। अब 6 लाख की लिमिट करने से बेनिफिट क्या होने वाला है, देखिए दोनों पार्टी को बेनिफिट होने वाला है। किराएदार को पहले क्या करना पड़ता था, लगभग 20-22 हजार रुपए पर मंथ किराया, यानी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाने पर उसको बेचारे को 10 नंबर लेना होता था, टीडीएस का डिडक्शन करना होता था, टीडीएस का चालान जमा कराना होता था और टीडीएस का स्टेटमेंट भरना पड़ता था। तो ये सारी कहीं ना कहीं जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं उससे उसको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि 6 लाख की लिमिट एक हैंडसम अमाउंट होता है। अगर इसको आप मंथ में बांटे तो 50,000 रुपए पर मंथ से अधिक किराए पर ही अब टीडीएस की डिडक्शन करनी है। 50,000 रुपए से कम किराए पर टीडीएस की आपको डिडक्शन नहीं करनी। यानी यहां पर किराएदार को तो बेनिफिट हो ही रहा है, क्योंकि जो टीडीएस की कंप्लायंसेस है वहां पर कहीं ना कहीं एक लंबी चौड़ी उसको छूट मिलने वाली। लेकिन दूसरा बेनिफिट एक लैंडलॉर्ड को भी होने वाला है, क्योंकि लैंडलॉर्ड का भी ऑब्वियस सी बात है, 2.5 लाख से ऊपर का किराया सालाना आता था तो टीडीएस कट के आता था। उस केस में उसको बेचारे को आईटीआर फाइल करके उस टीडीएस का रिफंड लेना होता था। आज की तारीख में लैंडलॉर्ड को अब 50,000 रुपए से कम किराए पर टीडीएस नहीं कटने वाला। तो उस केस में अगर 4 लाख से कम की इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरेगा और किसी भी तरीके की उसको रिफंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कटा ही नहीं है बेसिकली। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिनको रेंटल इनकम हो रही है उनको 50,000 से कम के रेंट पर टीडीएस नहीं सामने वाला काटने वाला है। और अगर आप एक किराएदार है, टेनेंट है, तो आपको याद रखना है 6 लाख रुपए से कम किराए पर आपको टीडीएस बेसिकली नहीं काटना। ईयरली लिमिट है 6 लाख की, लेकिन इसमें आपको मासिक लिमिट को ध्यान में रखना, यानी मंथली लिमिट को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। सोचिए, आपका किराया 4 लाख की साल का, लेकिन आपने ये डिसाइड किया है कि आप हर क्वार्टरली 1 लाख रुपए किराया देंगे सामने वाली पार्टी को। याद रखिएगा, किराया आपका 4 लाख की है टोटल किराया, लेकिन आप क्वार्टरली बेसिस पे आप सामने वाली पार्टी को, लैंडलॉर्ड को अगर 1 लाख किराया देंगे तो इस 1 लाख पर आपको टीडीएस काटना होगा। याद रखिएगा, तो ये क्वार्टरली लिमिट, आपकी मंथली लिमिट 50,000 की है। अगर 50,000 से ऊपर का किराया आप चुका रहे हो तो आपको याद रखिएगा, क्योंकि जब आप क्वार्टरली पे करने जाओगे तो वो जो क्वार्टर वाला मंथ होगा उसमें तो आपने 1 लाख का किराया दिया ना, तो उस केस में वो 50,000 से ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, मंथली लिमिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है,
कोई जरूरी नहीं कि आप जो किराया है वो मंथली बेसिस पे ही दे रहे हैं, कई बार क्वार्टरली बेसिस पे होता है, कई बार किराया आप एक महीना नहीं चुकाया, अगले महीने 2 महीने का चुका दिया, तो आपको 50,000 के लिमिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी। 50,000 से ऊपर का अमाउंट जाते ही टीडीएस की डिडक्शन होगी, चाहे एनुअल रेंट आपका 6 लाख से कम ही क्यों ना हो, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये चीज आपको नहीं बताने वाले हैं, याद रखिएगा। आपको 6 लाख का आइडिया रहेगा, आप उसको डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो यहां पर गड़बड़ कर जाओगे। ये गड़बड़ आपसे नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला जो टीडीएस का जो निर्णय आया है वो आया है सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से आपको, जैसे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी तरीके की सिक्योरिटी में, याद रखिएगा, और आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, याद रखिएगा, तो उस केस में अब आपका जो टीडीएस है उसकी लिमिट पहले 5,000 थी, अब इसकी लिमिट 10,000 कर दी, एग्जेम्पशन लिमिट, यानी 10,000 से ऊपर के ब्याज पर, किसी भी तरीके का ब्याज आपको मिलता है 10,000 से ऊपर के ब्याज पर ही टीडीएस कटेगा। किस केस में? जब आप किसी तरीके की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ये लिमिट को 10,000 कर दिया गया, पहले ये लिमिट 5,000 की थी। ऑलराइट, अगर आप शेयर्स में, स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखिएगा, अगर आप भारत के स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनियों से आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड की इनकम होती है, तो डिविडेंड के केस में पहले लिमिट 5,000 थी, अब ये लिमिट बढ़ाकर 10,000 कर दी, यानी 10,000 से ऊपर के डिविडेंड पर ही आपकी अब टीडीएस कटने वाला है, 10,000 से नीचे के डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटेगा। ये सारी लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। ओके, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है, याद रखिएगा, इंश्योरेंस एडवाइजर है, इंश्योरेंस एजेंट है, आपको कमीशन देती है इंश्योरेंस कंपनी, तो अगर आप इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर हैं, याद रखिएगा, और ये कमीशन पर पहले 15,000 रुपए की लिमिट थी, अब उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया, यानी कमीशन के केस में, इंश्योरेंस कमीशन के केस में टीडीएस कटेगा 20,000 से ऊपर पर। तो ये सारी, अगर आप ये जो लिमिट देख रहे हो, ये सारी लिमिट एग्जेम्पशन लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, इससे ऊपर के अमाउंट पर ही टीडीएस कटने वाला है, याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर आपको कोई ब्रोकरेज या कोई कमीशन मिल रहा है, अदर ब्रोकरेज या कमीशन, याद रखिएगा, एनी टाइप ऑफ ब्रोकरेज या कमीशन, तो ये लिमिट को भी गवर्नमेंट ने यहां पर इंक्रीज किया है, याद रखिएगा, और ये लिमिट भी अब 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है, याद रखिएगा। तो ये 20,000 से ऊपर के कमीशन या ब्रोकरेज पर ही आपका टीडीएस की डिडक्शन होने वाली। ये सारा मैं आपको बता रहा हूं, टीडीएस की जो लिमिट है डिडक्शन की, उसकी इंक्रीज हुई है इन सारे केसेस में। अब आप अगर सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट की बात करें बैंक डिपॉजिट्स पर, तो वो लिमिट भी 50,000 से 1 लाख की गई है, तो वो भी लिमिट इंक्रीज की गई है। रेंट के केस में अगर हम बात कर रहे थे, और रेंट की लिमिट को भी 2.5 लाख से 6 लाख किया गया, तो उस लिमिट को भी इंक्रीज किया गया है। और इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज की लिमिट को भी 5 से 10 कर दिया गया है। शेयर्स या म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले डिविडेंड की लिमिट को भी 5 से 10 कर दिया गया। इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलने वाले कमीशन पर जो डिडक्शन होता था टीडीएस का, उसकी लिमिट को भी 15 से 20 कर दिया गया है। और ब्रोकरेज या कमीशन अगर आपको मिलता है तो उस लिमिट को भी 15 से 20 कर दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई टेक्निकल सर्विसेज की बात करते हैं, है ना, प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस, याद रखिएगा, टेक्निकल फीस। तो अगर आप किसी टेक्निकल पर्सन को कोई फीस पे कर रहे हैं उनके सर्विसेज के केस में, तो आपको वो लिमिट पहले थी, एक इंडिविजुअल लिमिट थी 30,000 की, उसको अब बढ़ाकर 50,000 कर दिया, याद रखिएगा। अब आप समझिए कि कोई टेक्निकल पर्सन को आप उसकी फीस चुका रहे हैं, सपोज, ठीक है, मान लो कोई आपके सपोज आपकी फर्म में, आपकी संस्था में आपने कंप्यूटर की पूरी सालाना एएमसी ले रखी है, सारे सिस्टम वगैरह की एएमसी ले रखी है। अब वो जो एएमसी वाली पार्टी को आप उनका पेमेंट दोगे, तो पहले 30,000 से ऊपर पे टीडीएस काटना होता था, अब ये लिमिट 50,000 की कर दी गई है, सेक्शन 194J के अंतर्गत, याद रखिए। कौन सा सेक्शन ये है? 194J के अंतर्गत। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये सारी की सारी जो लिमिट्स हैं उनके अंदर बदलाव हुआ है यहां पर कुछ ना कुछ। तो ये टीडीएस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको आपको, आई होप, इस क्लास से क्लियर हुआ होगा। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल पर जाकर, बहुत सारी क्लासेस हैं जो नॉलेज आपके इंक्रीज करेगी, उनको आप देखिए, टाइम निकालिए। अगर आपकी खुद पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर नए हैं, आपने पहले ये चैनल कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल पर दूसरे वीडियो जरूर देखें, आपको यहाँ पर काफी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बने रहिए कॉमर्स हब उदयपुर के साथ।